हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में आपको एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी की आईपीओ के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स, उसका आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2022 में एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। इसका फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। पूरी इंडिया में ये फैले हुए हैं। अभी इसके पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं। सॉरी, अभी इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं 6 स्टेट्स में हैं, वैसे इसकी रीच पूरी इंडिया के लिए है। ये जो आईपीओ है ये एनटीपीसी का जो गोल है 60 गीगावाट अचीव करने का, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी दो फाइनेंशियल ईयर 2032 तक, उसके लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी की अभी कैपेसिटी 24 गीगावाट है। Company currently has 24 gigawatt of such capacity in its pipeline, and it has been expanding aggressively in areas such as solar energy and green hydrogen. कंपनी अनाउंस्ड एनटीपीसी ने अनाउंस किया है कि अब जब से ये कंपनी बनी है उसके बाद सारे के सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ही देखेगा। कंपनी हैज ऑलरेडी कमीशन 4 गीगावाट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। दिस फिस्कल ईयर इट विल एड अनदर 3 गीगावाट। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्या टारगेट है इनका? आरी कैपेसिटी एडिशन करेंगे 5 गीगावाट की, और एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर 8 गीगावाट, एंड सो बाय फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि जो इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी होगी वो 19.4 गीगावाट हो जाएगी बहुत जल्दी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड is building the biggest renewable energy project undertaken by any PSU to date in Khavda village in Gujarat. It comprises two solar projects totaling 2.45 gigawatt. In September, NGEL signed a joint venture agreement with Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited and Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited for development of 25 gigawatt and 10 gigawatt of renewable energy projects in Rajasthan and Maharashtra respectively। तो इसी चीज से आपको पता चल रहा है कि कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है और कंपनी का विजन कितना ब्रॉड है। कंपनी इज ऑल्सो डेवलपिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन हब एट Pudimadaka in Andhra Pradesh. Besides this, NGEL intends to install grid-scale battery storage system and is developing 2 gigawatt of round-the-clock renewable energy capacity. This includes one of the world's 24 by 7 renewable energy projects of 1.3 gigawatt. It aims to develop 18.9 gigawatt of pumped storage systems by 2030। क्या डेट्स हैं? की डेट्स, आईपीओ ओपन होगा नवंबर 19 को। 22 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड है 102 रुपए से 109 रुपए का। लॉट साइज है 138 शेयर, तो अराउंड 14,904 रुपए आपको जमा करने होंगे आईपीओ में। एंकर बुक ओपन होगी 18 नवंबर को और लिस्टिंग है 27 नवंबर को। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, बीएसई एज वेल एज एनएसई। 10 हजार करोड़ रुपए इससे जुटाने की कोशिश की है, जिसमें एम्प्लॉय कोटा रखा गया है 200 करोड़ का और एम्प्लॉयज को 5 रुपए के डिस्काउंट पर शेयर दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स का कोटा है 1 हजार करोड़ का, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। 75% आईपीओ क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है, 15% एनआईआई के लिए और 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसको पैसे को यूटिलाइज कहाँ करेंगे? सारा का सारा मेन जो यूटिलाइजेशन है वो कैपेक्स में होने वाला है, यानी कि नए जो प्रोजेक्ट्स लगाएगा कंपनी एनआरईएल उसमें होगा। कुछ जो फॉर द टाइम बिंग इनके सीएमडी डायरेक्टर फाइनेंस ने इंटरव्यू दिया है, उसमें बोला है कि जो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास पैसा बच जाता है कैपेक्स का, उसको हम रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए यूज करेंगे, लेकिन फर्दर उसको डेट लेकर के कैपेक्स में ही लगा दिया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका रिजल्ट, इसकी फाइनेंशियल्स देखे जाए तो बहुत अच्छे हैं। Q1 के जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें रेवेन्यू 607 करोड़ हो गया है। 23-24 का रेवेन्यू पूरे साल का 2037 करोड़ था, यहाँ पर 607 करोड़ हो गया है। तो इससे अगर आप 4 महीने का रेवेन्यू देखते हैं तो लगभग लगभग 2425 करोड़ की फिगर जाएगी। नेट प्रॉफिट 138 करोड़ हो गया है एज कंपेयर टू पूरे साल का जो पिछले साल 345 करोड़ था।
टोटल पोर्टफोलियो कैपेसिटी 14,696 मेगावाट की है। ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स 2925 मेगावाट। कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स 11,771 मेगावाट। प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन 37 सोलर प्रोजेक्ट है, 9 विंड प्रोजेक्ट्स हैं। करंट जीएमपी जो चल रहा है वो 9 से 10 रुपए चल रहा है। ये थोड़ा सा गिर गया है क्योंकि क्योंकि जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो गिर गए हैं। पहले इसका जीएमपी 25 रुपए था, अब वो गिर के 9 से 10 रुपए रह गया है। ये आईपीओ इस साल का 2024 का थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है आफ्टर हुंडई मोटर्स एंड स्विगी। इसके लीड मैनेजर्स हैं आईडीबीआई कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, नोवामा हेल्थ, रजिस्ट्रार कीफिन टेक्नोलॉजी है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्टेड होगा। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बताया, इसका आईपीओ कैसा है, इसकी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, ये सब हमने आपको समझाने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच।